बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के भी चैप्टर 7 की तरह सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में मैंने आपको चैप्टर कवर करवा दिया था और आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पीछे आते रहे हैं वो शेयर करूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, माशी तरक्की, ये हमने डेफिनेशन देखी थी आपकी चैप्टर यानी लेक्चर जो लिए थे ना आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसमें मैंने आप सबके साथ ये डिस्कस की थी माशी तरक्की की। सो इससे माशी तरक्की से मुराद क्या है? हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा। ठीक है, हकीकी कौमी आमदनी में जब इजाफा होगा ना, हकीकी कौमी आमदनी या कौमी आमदनी भी यहाँ पे होगा। सो ये नहीं आपने लगाना, कन्फ्यूजन के लिए हो सकता है। सो जब हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो इससे क्या होगा? फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा होगा। सो ये क्या है? माशी तरक्की में आता है। सो ये हमने डेफिनेशन देखी थी। सो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, माशी तरक्की की पैमाइश का बेहतर तरीका बताया। किसने बताया था? मायर एंड बाल्डवन ने। और ये 3-4 डेफिनेशंस थी, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि एक आप जो है वो जामे तारीफ़ कर लें, दूसरी जो है, बाकी 3 थी आई थिंक सो, उनमें मैंने आपको कहा था कम से कम जो है ना आपने 1 या 2 लाजमी याद करनी है। सो अगर आप वो अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपके एमसीक्यूज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सो ये मायर एंड बाल्डन के आपके राइट आंसर है। पाकिस्तानी मईशत है तरक्की पजीर। मैंने आपको बताया था कि तरक्की याफ्ता ममालिक वो होते हैं जिनकी यानी लोगों की फ़ीकस आमदनी जहाँ के लोगों की ज़्यादा हो, जो अपनी ख्वाहिशात को ईजीली जो है ना पूरा कर सकते हों। लेकिन तरक्की पजीर क्या होते हैं? जहाँ पे फ़ीकस आमदनी कम हो। हमने प्रीवियस यानी जो चैप्टर था ना आपका, उसमें भी देखा था कि पाकिस्तान की जो फ़ीकस आमदनी है वो बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक कंट्रीज़ लाइक जापान, चाइना, रशिया। उसके अलावा रशिया आई थिंक सो नहीं, मे बी हो, और उसके अलावा यूएसए, बाकी ममालिक भी हमने देखे थे। सो पाकिस्तान की जो मीशत है ये तरक्की पजीर है। ठीक है, अलिफ और बे दोनों नहीं आएगा, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए होगा कि तरक्की याफ्ता भी है तरक्की पजीर है। जो मतलब तरक्की याफ्ता होता है ना वो तरक्की पजीर नहीं होता। सो ये पाकिस्तान की मीशत क्या है? तरक्की पजीर है। नेक्स्ट आता है, पाकिस्तान में 5 साल मनसूबाबंदी का आगाज़ हुआ था। सो ये 1955 को हुआ था। यहाँ से भी आप जो है ना, ये आपको वैसे है ये डेट यही है, बट आप थोड़ा सा अपने लिए आइडिया रखने के लिए 5 साल मनसूबा है ना, यहाँ पे 5 साल, तो 5 यहाँ से याद रख लीजिएगा कि 5 साल मनसूबाबंदी का आगाज़ कब हुआ था? 1955 को। नेक्स्ट आता है, पाकिस्तान के पहले मनसूबे का अरसा क्या था? 5 साल मनसूबा है ना, तो 1955 को ये तो आपको पता हो गया ना कि यहाँ से शुरू है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 60 तक आ जाएगा। ठीक है, 1955 से 1960 तक ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। ओके, तो पाकिस्तान की खाम मुल्क की पैदावार, जिस तरह हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में, खाम कौमी पैदावार, खाम मुल्क की दाखिली पैदावार और सारा कुछ। सो अगर वो आपकी डेफिनेशंस क्लियर है ना, वो आपकी बेस थी। फर्स्ट चैप्टर जो था ना वो आपकी बेस थी, अगर वो अच्छे तरीके से पता होगा ना तो ये भी इजीली आपको याद रहने वाले हैं। अच्छा, ज़राअत में कितना हिस्सा था? 22.7%। और खाम मुल्क की पैदावार में सन्नत का जो हिस्सा था वो 21% था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन के लिए मे बी कि वो आपको एक ही एमसीक्यूज में दे दें, 21 भी और 22 भी। सो ये आपने याद रखना है कि सन्नत में 21% है और ज़राअत में 22.7% है। ओके, कोलंबो प्लान की मुद्दत क्या कितनी थी? 6 साल थी, ये आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और जो कॉलम्स हैं ये भी पेपर में एज एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, माशी तरक्की की पैमाइश झैल की बुनियाद, ये जो नीचे दिए हुए ना, किस पे की जाती है? हकीकी कौमी आमदनी पे। हमने जो आपका अभी ये पीछे फर्स्ट एमसीक्यूज गुजरा है जिसमें हमने देखा था माशी तरक्की क्या है? हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा। इसी तरह यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि माशी तरक्की की पैमाइश किस पे बुनियाद है? सो हकीकी कौमी आमदनी पे। पाकिस्तान ने सनती लिहाज से किस 5 साल मनसूबे के दौरान ज़्यादा तरक्की की थी? सो दूसरे 5 साल मनसूबे में, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आती है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपको पेपर में एज एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। सो इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि खाली जगह पेपर में नहीं आती, कॉलम पेपर में नहीं आते तो हम स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की -% आबादी क्या है का इन्हिसार ज़राअत पर है। सो 45% जो आबादी है उसका ज़राअत पर इन्हिसार है, लाइक यानी वो ज़राअत के शोबे के साथ किसी ना किसी तरह मुंसलिक है। PICIC ये आपका मुखफ़फ़ है, हमने प्रीवियस पढ़ा था लेक्चर्स में। इसका क़याम कब अमल में आया था? 1948 में। पाकिस्तान में सन 1972 यानी 1972 में सनतों को कौमी तहवील में लेने के काम का आगाज़ हुआ था। इन्वेस्टमेंट बोर्ड का क़याम, ये आपकी सारी जो है देखें डेट्स वगैरह हैं, सो इनको अच्छे तरीके से करिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। ओके, इन्वेस्टमेंट बोर्ड का क़याम कब हुआ था? 1948 में। पाकिस्तानी सनती तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम कब हुआ था? ये देखें, जैसे मुखफ़फ़ हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
ये पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका मुखफ़्फ़ बनेगा। का क़याम कब आया था? 1952 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी आपने हर जगह अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इसकी पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी हर MCQs इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सो 1561 अमेरिकी डॉलर हैं। सो ये आपने याद रखना, ठीक है। ज़राअत में कितना था? 22.7%, जो कि हमने ऊपर MCQs में भी पढ़ा है, ठीक है। और सनत का कितना है? 21%, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1561 अमेरिकी डॉलर है। उसके अलावा आ जाएँ तो ये वही यहाँ पे बात रिपीट हुई है। पहले 5 साला मनसूबे का आगाज़ 1955 को, सुनतों को कौमी तहवील में लेने का 1972 को। बहुत ही ईजी ये डेट्स वगैरह हैं अगर आप अच्छे तरीके से याद करें तो। तरक्की पजीर मीशत क्या है? जिसमें लोगों की फ़ीकस आमदनी क्या हो? कम हो। और तरक्की याफ्ता में क्या होगी? ज़्यादा होगी। माशी मनसूबाबंदी का आगाज़ कब हुआ था? 1948 में। माशी मनसूबाबंदी का एक और मकसद मुकम्मल रोज़गार की सतह, माशी तरक्की में रुकावट क्या है? माशी और सियासी अवामी। बहुत ही इजी डेट्स हैं अगर आप अच्छे तरीके से याद करें। अगर आपको पाक स्टडी इजीली याद हो जाती थी 9th and फर्स्ट ईयर में, तो इजीली जो है ना आपको यहाँ पे पता होगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिपीट हैं कि यानी पहले ही इंसान के दिमाग में होती हैं कि ये कब हुआ था, कोलंबो प्लान की मुद्दत क्या थी, बाकी 5 साला मनसूबा कौन सा कामयाब गया था, शुरू कब हुआ था 5 साला मनसूबा, वो सारा कुछ, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हम ओके जी, अब इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आपके जो है ना ये जहाँ पे मैंने बीबी लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपने क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ यानी एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करना है वो एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस याद करें। और अगर आप यानी एक्सरसाइज को फुल कर लेते हैं ना याद, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपके इनफ हो जाएंगे तकरीबन पास होने के लिए, यानी 70% एक्सरसाइज में से आ जाता है पेपर। बट जिन्होंने टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप करना है यानी अच्छे मार्क्स चाहिए जिन स्टूडेंट्स को, वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद करें। और आपने क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। यानी एक स्ट्रेटजी बनानी है, अपना एक प्लान बनाना है कि किस तरह से आपने रिवीजन करनी है, किस तरह से, ये नहीं कि पेपर के पास ही मेहनत करनी है जाके। आप शुरू से ही अपना प्रॉपर एक प्लान बनाएं, उसको नोट डाउन करें कौन सी डेट को आपने क्या करना है। अगर प्लान के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे ही मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोफेसर आर्थर लेविस की माशी तरक्की की तारीफ, ये देखें अब यहाँ पे उन्होंने क्या की है कि यानी उसके साथ इकोनॉमिक्स के जो होते हैं लिखने वाले, याद नहीं आ रहा, मीशतदान जी, मीशतदानों के नाम साथ ले के फिर पूछा है उन्होंने। तो ये क्या करना है कि जो जो यहाँ पे है ना, कम से कम आपने ये जो एक्सरसाइज में नाम है वो उनकी आपने डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रोफेसर आर्थर लेविस की माशी तरक्की की, आपके पेज नंबर 132 पे है, रहने देती हूँ, मैंने वैसे आपके साथ लेक्चर में शेयर किया हुआ है, दिखाने हैं। आपने क्या करना है, डेफिनेशन करनी है, आगे थोड़ा सा उसका दे देना है। 132 है मायर एंड बाल्डन की माशी तरक्की की तारीफ है, 132 है। नेक्स्ट आता है माशी तरक्की के अवामिल, ये आपका पेज नंबर 136 है। माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले 3 अवामिल, ये आपका 136 है। नेक्स्ट आए तो तरक्की पजीर मईशत की तारीफ क्या है, पेज नंबर 134 पे है। और मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, 139। पाकिस्तान के सनती शोबे के 4 अहम मसाइल, ये 148 पे हैं। और पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे के 2 दरपेश 4 अहम मसाइल, ये भी पेज नंबर 144 पे है, आगे लिखे हुए हैं। उसके अलावा जो बोर्ड में आते रहे शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं आपको दिखा देती हूँ। माशी तरक्की की तारीफ, पेज नंबर लिखा हुआ है आगे 132। मेयारी ज़िंदगी से क्या मुराद है, पेज नंबर 138। मनसूबाबंदी कमीशन के 4 फ़राइज़, पेज नंबर 141। तमीन की पॉलिसी, पेज नंबर 152। सियामतहोर से क्या मुराद है, पेज नंबर 139 है। उसके अलावा ये आपका भी सियामतहोर का पीछे जो लास्ट वाले 3-4 पेजेस होते हैं ना डेफिनेशंस के, वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। माशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, पेज नंबर 139 है। गुर्बत के मनहूस चक्कर से क्या मुराद है, पेज नंबर 149। और माशी मनसूबाबंदी के 4 मकासद, पेज नंबर 142। यहाँ पे आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस। सो ये आपने क्या करना है, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज को प्रेफर करना है वो एक्सरसाइज के लाजमी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस याद करें। अदरवाइज यानी जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट पास ही होना है, ये आपका फर्स्ट बोर्ड का जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 132 से 134 तक है। बाकी भी यही प्रेफर करूँगी कि आप कम से कम एक्सरसाइज के सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। उसके अलावा चाहे आप चैप्टर्स के अंदर अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन ना याद करें, बट पूरी एक्सरसाइज के यानी चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है ना उसके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज के लाजमी करें। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।